गांव का नहीं हो पा रहा विकास तो ग्रामीणों ने किया पंचायत का घेराव। सरपंच और सचिव की मिलीभगत से नहीं हो पा रहा है गांव का विकास। उक्त मामला गांव तारोद का है, जहां पर सरपंच व सचिव की मिलीभगत से गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ है। ग्राम तारोद आज भी सरकार द्वारा दी गई मूलभूत सुविधाओं व योजनाओं से अछूता है। तारोद में न तो सड़क है और जो सड़क है वह भी जर्जर हो चुकी है और न ही नालियों का निर्माण हुआ है। जहाँ देखो वहाँ गंदगी फैली हुई है, कहीं कहीं तो नालियों का गंदा पानी ग्रामीणों के घर में घुस जाता है। गांव में पेयजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि सरपंच और सचिव दोनों भ्रष्टाचारी है, प्रशासन को इन पर सख्त कार्यवाही करना चाहिए। ग्राम तारोद के निवासियों का कहना है कि सरपंच और सचिव मजदूरों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्य का पैसा भी हड़प कर लिया गया। सरकार द्वारा मैदान के लिए 3,50,000 की राशि स्वीकृत हुई थी, उसे भी गांव के सरपंच और सचिव हड़प कर गए। गांव में मुक्तिधाम जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। अगर गांव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घुटनों तक कीचड़ में उठाकर ले जाना पड़ता है। गांव की इन समस्याओं से सरपंच और सचिव को कई बार अवगत करवाया गया, परंतु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव वालों ने शराबबंदी के लिए भी आवाज उठाई। गांव की महिलाओं का कहना है कि ग्राम तारोद में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाई जाए। उक्त समस्या से ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को भी अवगत करा दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा जब पंचायत का घेराव किया गया तब सरपंच और सचिव दोनों वहां से नदारद रहे। कड्डोद कला से कृष्णा मारू के साथ है या लाल ठाकर। कोई सुनवाई नहीं करे। हम यहाँ रात भी बदनावर जावा कहीं रोड चली रहा, कहीं गाड़ी चली रही है। हमारे 2 साल हो गया कोपिन करन 2000 खाने में। हमारे 3 साल हो गया कोपिन अभी चालू नहीं हुआ। हमारा कुट्टी पानी लेवा थाने थाने बेचे खाली कोई दे ही। हां भाई बोले जाओ। सही बात है, खाई रहा है। बोले जाओ। इसके अलावा और कोई समस्या? हाँ, तो हमारी कुट्टी मिलनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री में जो कुट्टी आई थी अभी तक सरपंच को कहाँ गया था? कोई योजना पास नहीं हुई कहीं हमारी है भाई। हमारा घर में पानी घुसी गया, मंत्री सरपंच के सबके बोल दो हमारे जीकाबाद में अभी तक भी कोई भी हुड़वई नहीं कर रही है हमारी है। और जीकाबाद में जो भी कोई है आफत मुसीबत में जनता फंसी हुई है, मंत्री के सरपंच के सबके बिठाया है यहाँ पे। तो कोई हुड़वई अगर नहीं करेगा तो फिर कहीं करेगा जनता या बताओ आप हमारे। मुख्य रूप से क्या समस्या है यहाँ की? मुख्य रूप से जो भी कुट्टी आई थी आवास कुट्टी की वी भी नहीं है अभी तक। और एक दूसरा के पर देवा जी का नाम की जिक्र नहीं है। और डबल कुट्टियों में मिलेगी यहाँ, पैसा भी मिल गया। पैसा ही मिल गया। अस्पताल भी गया खराब है, अस्पताल की समस्या खराब हो रही। रस्तों नहीं है, कोई में रस्तों भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जीकाबाद में इका मायदा कोई डॉक्टर नहीं है सकते है कहीं। कई समझ सकते। 31 तारीख हम लोग गरीब लोग उधर गए थे और हमने आवेदन दिया था तो सुनवाई नहीं हुई। तो एक समस्या यह है कि दारू यहाँ से छोड़े जाए, कुछ भी नहीं बेच सकता है। हमको बहुत परेशानी लगती है और हमको मारता है, अनाज बेचता है। मेरा बाल बच्चा मर गया, 2-3 लोग जल के मर गई है। तो हमारी समस्या दारू की जरूर होनी चाहिए। इस समस्या से आपने किसी को अवगत करवाया था अधिकारी को? अधिकारी किससे नहीं कराया, धार गए थे। धार किससे मिले थे आप? कलेक्टर से। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? कागजात दे के हो जाएगा। कितनी दुकान है यहाँ पे शराब की? अरे मन पड़ वही बेचन, एक ठेकेदार है, मन पड़ वही बेचन, थैली में ले जाए। आपका नाम? सोरम भाई। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या यह है कि रोजगार और जॉब कार्ड पर पैसे अभी तक नहीं मिले। हमारे लड़के ने भी काम किए, 4 मनक ने काम किए, अभी तक मंत्री और सचिव और सरपंच ने कभी पैसे नहीं डाले खाते में। रोजगार गारंटी के भी नहीं डाले, जॉब कार्ड के पैसे भी नहीं डाले। इसके बारे में आपने पंचायत सचिव को या सरपंच को अवगत करवाया था? काम कराया उनको करा था, अब तो के यार डाल दिए मिल जाएंगे, तो अभी तक कोई पैसे नहीं आए हमारे खाते में। इस समस्या को लेकर आपने कहीं पे आवेदन दिया है या हमने कहीं? कलेक्टर में दिए। कितने दिन हो गए दिए? होगा 4 रोज हो गए। क्या नाम आपका? दशरथ नाम। क्या समस्या है गांव की? गांव की ये समस्या है कि हम सब जनता कम से कम 40 से 50 जने मिलकर धार गए, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया पीएम आवास को लेके। और उसके लिए अगर मंत्री सरपंच से लिस्ट मांगते हैं कि हमें लिस्ट जारी की जाए तो नहीं देते हैं। रोज़ आनाकानी करते हैं, सरपंच के पास जाते हैं तो वो भी कुछ जवाब नहीं देता है। और अगर कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ काम होता है तो बोलता है कि मेरे 5 साल का कार्य पूरा हो गया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।
आप देख लीजिए गांव में कितनी गंदगी रहती है। पुलिया को छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी में जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या है। रोजगार गारंटी का काम करते हैं, खंती वगैरह का जो भी खुद आएगा तो पैसे नहीं डालते हैं और दूसरे अपने वाले खाते में डाल के वो खुद निकाल लेते हैं पैसे। आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात कही है उसमें अभी तक कोई किसी को मिला है कि नहीं, पार्टी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमें। किसी को कुछ ना नाम आए, फोटो खींच के ले गए, फोटो खींच लेते हैं और उसके बाद अगर मांगते हैं लिस्ट जारी की जाए तो इंदिरा आवास वाली लिस्ट दे देते हैं। तात्कालीन अभी जो लोग मौजूद हैं इनमें से कितनों के नाम अभी प्रधानमंत्री आवास में आ चुके हैं? 28 के नाम आ चुके हैं अभी तक। एक भी प्रार्थी नहीं हुआ इसमें? एक भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। इसके अलावा गांव की और कुछ समस्या है? बहुत सारी नाली की समस्या, हमारे पानी भी भरा हुआ है। पंचायत पूरी जर्जर हो रही है। देख लो आप ये पूरी। स्वास्थ्य केंद्र में देख लीजिए आप हालत क्या है। खुलता भी नहीं है। स्कूल भी गिरने जैसा हो गया। पंचायत 8-10 दिन में खुलते हैं, नहीं तो अगर कुछ काम होता है बदनावर आ जाओ, घर आ जाओ, वहाँ कार्य कर देंगे। सरपंच फोन उठाने के तैयार नहीं है। मुफ्ती दाम के लिए रोड नहीं हमारे वहाँ। इसके लिए पूरी जाँच की जाए। आपका नाम? राजेश चौधरी। बिकना चाहिए। अभी इनकी मांग है तो शासन द्वारा जो निर्देश होगा जो करेंगे, हम तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने कहा है कि उन्हें रोजगार जो उन्होंने मजदूरी की थी उनका पैसा भी उनके खातों में अभी तक गया नहीं है। देखो, पेमेंट मैं ही डालता हूँ, किसने कितना काम करा ये उस हिसाब से मैं पेमेंट डालता हूँ। जिसके बाद आजकल आधार बेस से पेमेंट जाता है। तो बहुत लोगों की क्या समस्या है कि खाता तो उसका कड़ोद है लेकिन पैसा उसका बदनावर चला गया, ये आधार खाता है तो वहाँ चला गया। तो इसमें कुछ लोगों की समस्या आई थी, मैं खुद डायरी की एंट्री कराई और उनको बताया वहाँ पैसा आ रहा, तो कुछ लोग लाए भी हैं। और कुछ लोग अगर इस गलतफहमी में है कि हमारा पैसा नहीं आया है, जिनने काम करा उनका सारा को पैसा डाला है, अगर नहीं आया तो मैं बैठा हूँ उनको देने के लिए, बराबर मिलेगा उनने जो काम करा। इसके अलावा सड़क, नाली और जल ये भी मुख्य समस्या है ग्रामीणों की। देखो, मुख्य सड़क, नाली और सड़क में क्या है कि हमारे जो बजट अनुसार आता है वो हम काम करते हैं। गांव की जनसंख्या के हिसाब से बजट आता है, बजट के हिसाब से हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि सारे गांव में एक दिन में कर दे तो कहाँ से करते हैं। ग्रामीणों का अभी तारोद में जितने भी सीसी रोड है गांव में देख लिया, अब कहीं कीचड़ हो तो भाई ये सरकार नहीं बनाए, गांव वालों या हम तुमने नहीं बनाए, बजट अनुसार आया है तो पूरे गांव में सीसी रोड है। अब नए पूरे में इधर कहीं रह गए तो इसके लिए भी शासन पैसा देगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव, सरपंच और सहायक सचिव हमारी बात नहीं सुनते हैं और उन्हें आवेदन देने या लेने के लिए उनके घर जाना पड़ता है। देखो, ये बात गलत है। जिन लोगों ने भी आपको ये बात कही है, जितने तैयारी